दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद जा चुके हैं या फिर जाते रहते हैं तो आप लोगों ने उस मज़ार को भी ज़रूर देखा होगा कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मौजूद है। जाहिर है, जिस तरह से हर दिन हज़ारों की तादाद में लोग जामा मस्जिद को विज़िट करने के लिए पहुंचते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही बहुत सारे लोग इस मज़ार पर भी जाते रहते हैं। इस मज़ार के बारे में ये माना जाता है कि इसके अंदर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग दफन हैं जिनका नाम सरमद काशानी हुआ करता था। इन बुजुर्ग के चाहने वाले लोग इनको सरमद काशानी के अलावा सरमद शहीद कहकर भी पुकारते हैं। वो इसलिए क्योंकि इतिहास के मुताबिक भी सन 1661 ईस्वी में सरमद काशानी को शहीद किया गया था। और जानते हैं कि सरमद काशानी को शहीद करवाने वाला कौन इंसान था? तो दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर थे। सरमद नाम के ये बुजुर्ग न सिर्फ खुले तौर पर यानी भरे मजमे में अपने कुफ्र इल्हाद का इजहार किया करते थे, बल्कि अपने जिस्म को ढांपने के लिए किसी तरह के किसी कपड़े का भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे, यानी हमेशा खुले सड़क पर नंगे रहा करते थे। लिहाजा सन 1661 ईस्वी में एक लंबा मुकदमा चलने के बाद इनको औरंगजेब आलमगीर की तरफ से मौत की सजा सुना दी गई थी। मगर ये भी हद से ज्यादा हैरानी की बात है कि कुफ्र और गुस्ताखी की वजह से मुगल सल्तनत के बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर ने जिस इंसान का सर कलम करवाया था, उस इंसान को आज के दौर में हमारी दुनिया के हजारों बल्कि ये कहिए कि लाखों लोग एक बुजुर्ग बल्कि वली मानते हैं और उनको शहीद कहने के साथ साथ उनकी हद से ज्यादा ताजीम भी करते हैं। मगर अब सवाल यही है कि अगर सरमद एक बड़े सूफी बुजुर्ग थे तो आखिर औरंगजेब आलमगीर जैसे एक बादशाह ने इनका सर कलम करने का ऑर्डर क्यों दिया था? क्योंकि जाहिर है, औरंगजेब आलमगीर को तो ऐतिहासिक किताबों में एक ऐसे बादशाह के तौर पर दिखाया जाता है कि जो पूरे मुगल इतिहास में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला इंसान था। तो उसके बावजूद भी आखिर औरंगजेब आलमगीर ने ऐसा फैसला क्यों लिया? और दूसरी तरफ अगर ये मान लिया जाए कि औरंगजेब आलमगीर अपनी जगह पर सही थे और सरमद सूफी बुजुर्ग ने ही गुस्ताखियाँ और कुफ्र किया था, तो आखिर आज के दौर में हजारों लोग उनको एक वली क्यों मानते हैं? हालांकि दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो सीधे तौर पर इन तमाम चीज़ों का इल्ज़ाम बादशाह औरंगजेब आलमगीर के ऊपर लगाते हैं। और उनका ये दावा है कि क्योंकि बादशाह औरंगजेब आलमगीर का भाई कि जिसका नाम दारा शिकोह हुआ करता था और जो खुद औरंगजेब आलमगीर का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो भी सूफी सरमद का एक स्टूडेंट यानी शागिर्द और मुरीद हुआ करता था और हद से ज़्यादा उनसे मोहब्बत किया करता था। इसीलिए सियासी रंजिश की वजह से बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने सूफी सरमद शहीद को कत्ल करवाया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों की रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स बुनियादी तौर पर सरमद अर्मीनिया के रहने वाले थे, जो अर्मीनिया के एक हद से ज्यादा अमीर यहूदी घराने में पैदा हुए थे। अब क्योंकि उस दौर में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तिजारत यानी बिजनेस का सेंटर माना जाता था, तो इसीलिए अब सरमद ने भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए अर्मीनिया से हिंदुस्तान का सफर किया था और सबसे पहले सिंध के एक मशहूर शहर यानी ठट्टा में आकर कयाम किया था। ठट्टा भी उन दिनों एक खुशहाल और तिजारती शहर यानी बिजनेस के लायक शहर माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आकर ही सरमद ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। मगर बहुत सारे स्कॉलर्स आज भी ऐसे हैं कि जो इनके इस्लाम धर्म कबूल करने या ना करने को लेकर शक में पड़े हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, ठट्टा शहर में ही पहली बार सरमद की मुलाकात अवैचंद नाम के एक हिंदू लड़के से हुई, जो ठट्टा शहर के एक महाजन का बेटा हुआ करता था। अवैचंद नाम का ये लड़का न सिर्फ हद से ज्यादा खूबसूरत था बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुरीली आवाज का मालिक भी था। लिहाजा सरमद इसको देखते ही इसके इश्क में पूरी तरह से पागल हो गए। सरमद अक्सर अपने महबूब के दर पर बैठ जाया करते थे और उसकी शान में और उसकी तारीफों में बड़े बड़े अशार कहा करते थे। बाद में अवैचंद नाम का वो लड़का उन्हीं अशार को ही अपनी खूबसूरत और सुरीली आवाज से गुनगुनाया करता था, जिसको सुनने के बाद मानो सरमद इस दुनिया से किसी और दुनिया में ही चले जाया करते थे, यानी अपना होश खो बैठते थे और फिर रक्स करना भी शुरू कर देते थे। इसी कैफो मस्ती में ही अचानक से कुछ दिन के बाद सरमद ने इस खूबसूरत लड़के को अपना खुदा कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही वो बड़ा सवाल है कि जो आज तक सरमद शहीद के चाहने वाले लोगों के सामने खड़ा हुआ है कि आखिर एक लड़के को अपना माशूक करार देके और फिर उसको अपना खुदा मान लेना कहाँ का तसव्वुफ है? और जाहिर है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस बात को सच कैसे मान लिया जाए कि सरमद शहीद ने ऐसा किया था। तो मैं आपको बताता चलूं कि इन तमाम चीज़ों का जिक्र आज भी सरमद शहीद के रुबाई में मौजूद है। आप लोग उनके अशार में देख सकते हैं।
धीरे धीरे जब अवैचंद और सरमत के इश्क के किस्से पूरे ठट्टा शहर में मशहूर होना शुरू हुए तो महाजन के जो अवैचंद का बाप हुआ करता था उसने अपने खानदान की बदनामी से बचने के लिए इन दोनों की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी और साथ ही साथ सरमत को ठट्टा शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठट्टा शहर छोड़ते ही उनके महबूब की जुदाई ने उनको इस कदर मजनू कर दिया था कि वो इस हालत में अपना माल तिजारत और तमाम मालो दौलत लुटा बैठे। इवन बदन पर मौजूद कपड़ों से भी वो पूरी तरह से बेनियाज हो गए थे और पूरी नंगी हालत में ही वो सड़कों पर मारे मारे फिरा करते थे। ठट्टा शहर से निकाले जाने के बाद अब सरमद ने इसी हालत में ही दिल्ली की तरफ रुख किया था, जो उस दौर में मुगल सल्तनत की राजधानी भी हुआ करती थी। याद रहे कि जब सरमद दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने सरमद को इस हालत में देखा तो वो अक्सर इनके पास आकर बैठ जाया करते थे। धीरे धीरे बैठने वाले बहुत सारे लोग अब उनके मुरीद बनना भी शुरू हो गए थे। सरमद के मुरीद बनने वाले लोगों में एक मशहूर नाम मुगल शहजादे यानी दारा शिकोह का भी था कि जो रिश्ते में मुगल सल्तनत के बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर का सगा भाई भी हुआ करता था। हालांकि याद रहे कि यह अभी वो दौर नहीं आया था कि जब मुगल सल्तनत की गद्दी बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हाथों में आई थी, क्योंकि जाहिर है इस वक्त तक तो सारे भाई जिंदा थे और मुगल सल्तनत की गद्दी पर औरंगजेब आलमगीर का शासन उसी वक्त शुरू हुआ था कि जब उन्होंने जंग के जरिए से अपने तीनों भाइयों को हरा डाला था। दारा शिकोह नाम का ये शहजादा न सिर्फ सूफी सरमद को हद से ज्यादा पसंद किया करता था बल्कि उनकी हौसला अफजाई भी किया करता था और अक्सर उनकी महफिलों में हाजिर भी हुआ करता था। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सूफी सरमद ने एक बार ये पेशनगोई भी की थी कि मुगल सल्तनत का अगला बादशाह दारा शिकोह ही होगा, मगर जाहिर है इसका बिल्कुल उलट हुआ था। मुगल सल्तनत की गद्दी बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हाथों में आई थी, जबकि दारा शिकोह के नसीब में मौत की सजा आई थी। फिलहाल दोस्तों, अपने भाइयों से निपटने के बाद जैसे ही मुगल सल्तनत के बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर सल्तनत की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने पूरी सल्तनत में गैर शरई कामों पर रोक लगानी शुरू की और ऐसे हालात में सरमद की भी पकड़ की गई। सरमद को बादशाह औरंगजेब आलमगीर के ऑर्डर पर दरबार में हाजिर किया गया और फिर काजी मुल्ला अब्दुल कवी को ये हुक्म दिया गया कि वो इस्लामी अकाईद से रिलेटेड सरमद से सवाल जवाब करें। लिहाजा काजी मुल्ला अब्दुल कवी के सवाल जवाब के दौरान सरमद ने न सिर्फ अपने कुफ्र व इल्हाद का ऐलान किया बल्कि इस्लाम के बारे में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज भी कहे। जब भी काजी मुल्ला अब्दुल कवी की तरफ से सरमद काशानी को कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता तो सरमद काशानी सिर्फ ला इलाहा कहता यानी इल्लल्लाह नहीं कहा करता था। कई बार जब ऐसा हुआ तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने सरमद काशानी को न सिर्फ तौबा करने का ऑर्डर दिया बल्कि पूरा कलमा पढ़ने का भी हुक्म दिया, मगर इसके जवाब में सरमद काशानी ने कहा कि अभी वो आगाही और इदराक के उस मकाम तक नहीं पहुंचा है कि उसको खुदा के वजूद का यकीन हो सके, लिहाजा अभी वो इतना ही कलमा अदा करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बादशाह औरंगजेब आलमगीर के ऑर्डर पर भी सरमद काशानी ने कपड़े पहनने से और अपना बदन ढकने से इनकार कर दिया था। इन्हीं तमाम हालात को देखकर बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने फौरन सरमद काशानी को मौत की सजा सुनाई थी। आज इस फैसले को लगभग 450 या फिर 400 साल का एक लंबा दौर गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद भी आज भी ये फैसला बिल्कुल उतना ही कंट्रोवर्शियल है कि जितना आज से 400 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि आज भी जहां एक तरफ बहुत सारे लोग सरमद के कत्ल का इल्ज़ाम सीधे तौर पर औरंगजेब आलमगीर के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने सरमद काशानी को कत्ल सिर्फ और सिर्फ अपनी अनापरस्ती और अपनी आपसी रंजिश की वजह से किया था, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस मामले में बादशाह औरंगजेब आलमगीर को सही ठहराते हैं और उनके मुताबिक सरमद काशानी ने जो कुछ भी किया था वो इस्लाम के खिलाफ हुआ करता था। फिलहाल दोस्तों, ये फैसला सही था या फिर गलत, ये चीज़ हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को ये जवाब ज़रूर देना है कि आखिर आपके मुताबिक ये फैसला कैसा था। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।